1888 का भाव सरकारी ठीक है। रेट पीआर का, ठीक है, जो केवल मंडी में पड़े हैं। ठीक है, 15 दिन हो गए बोली आए, ठीक है। तो कड़ा है मूल्य वो, तो वो सरकारी मूल्य मतलब कहाँ बोला है? तो मैं हूँ कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। ये एमएसपी आखिर भला क्या है, क्या मुद्दा है ये जिसको लेकर सारे देश के किसान दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं। उनके ऊपर लाठियां पेली जा रही हैं, पानी की बौछारें की जा रही है। उसी की आज जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं आपको हरियाणा हिसार के लाडवा गांव के अंदर। चलिए आपको लेकर चलता हूं गांव के अंदर और दिखाता हूं कि यहाँ के किसानों का आखिर क्या है कहना। नमस्कार जी। हाँ जी दिल्ली नहीं गए इस बार? भाई हम तो टाइम को नहीं, शादी में बढ़ रहे हैं। शादी में बढ़ो फिर दिल्ली जाओगे? टाइम लाके जाओगे? मतलब इंडिया गेट देखने जाओगे एक धरना में जाओगे? हाँ? इंडिया गेट देखने जाओगे धरना में जाओगे? सितारा होटल में जाओगे? अच्छा सितारा होटल में जाओगे। हाँ। अच्छा हाँ जी आप बताओ। जमींदार तो साहब ने अच्छा खेती है। हाँ सारी चीजें। एमएसपी रोड़ा तो बताओ, कीमत तो बताओ। नहीं इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, किसी को भी नहीं है ना भाई। ये मतलब ज्ञान भी को नहीं, फिर भी लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा है, ये जो लीडर भाई हैं, हाँ। ये जैसे लोगों ने भगाओगे वैसे चलेंगे। अच्छा मतलब ये आपको क्या लग रहा है कि वाकई में किसान विरोध कर रहे हैं इसका, या फिर ये राजनीतिक षड्यंत्र है कोई? नहीं सही बात तो ये ठीक है कि हमारे तो किसान भाई हैं, उनको भाव नहीं मिल रहा कुछ भी। अच्छा दूसरी बात यह सरकार ने कह दिया भाई इतने मने बेचने, उसके मतलब मणिए 40 मणे और ले लिया 30 मणे, तो बाकी 10 मणे कहाँ गिरेगा? बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है। यो भी तो रोड़ा है ना कि पर्ची काट दीजिए, इतने क्विंटल माल लेके आना आपने, जो एक्स्ट्रा चला गया 1 क्विंटल भी तुमको वापस लेके जाओ। हाँ सबसे बड़ा तो ये है। और दूसरा रोड़ा ये है कि भाई एमएसपी दे दिया 5800 रुपये, माल ले रहे हैं 5100 रुपये। इसमें कभी घना अंतर है। अब जो है सरकार का मेरे ख्याल 21,500 और काम में 1900 देना पड़ा भाई। तो सरकार तो चिल्ला के नो कहे जी एमएसपी हमने दे दी, इसमें कोई दिक्कत को नहीं आने देवा, को नहीं आने देवा। एक बात सुनो, हमारे आदमी जो हैं खेती रहे इनको कोई पता नहीं है, सीधी सी बात है ये। हाँ वो सरकार कुछ भी बात है, ये सरकार हमारी लिख के क्यों दे, ये जो मांग रहे हैं मैं हमें लिखित रूप दे दो। बिल्कुल जायज बात है जी, सरकार लिख कर क्यों नहीं दे रही आखिर? जब सरकार को एमएसपी से कोई दिक्कत ही नहीं है तो सरकार लिख कर क्यों नहीं दे रही है? यूनियन वाले यही कह रहे हैं भाई हमने लिख के दिया तारियाँ के बोलो इसके बारे में, नहीं कौन नहीं करेगा भी। बिल्कुल। और अब ये खिंचाव क्यों कर रहे हैं, इसमें ये सोच रहे हैं कोई न कोई अड़ंगा हो और इस माने लठमरा में। तो आप दिल्ली जा रहे हो क्या? ना भाई कोई प्लान नहीं है ना, प्लान के बूढ़ा हो रहे हैं भाई, दिखता है कौन नहीं सुनता। और भी घने बूढ़े जा रहे हैं ना, जा रहे हैं भाई अपना सब जान पहले लगे, कोई नहीं जा जोड़े। बिल्कुल भाई। कितने मर लिए बताओ आप? 400-500 मर लिए। ज्यादा मरे हैं सुनने में तो इतने आए हैं। नहीं भाई जो ये पानी की बौछार मारना है ना, इनसे मरेंगे और क्या करेंगे? अच्छा बूढ़ा आदमी तो मरेगा क्यों, ठंडा पानी है और फिर भर लेना। बिल्कुल सही बात है। तो आप कौन जाओ जी दिल्ली? ना भाई कौन विरोध। अच्छा एमएसपी को लेकर विरोध कर रहे हो क्या इसका? नहीं विरोध तो कराएंगे ना जब यह सरकार मानेगी। ये तो मिट्टी गोली धंधा रहे हैं, मिट्टी गोली धंधा। तो तोमर साहब ने तो साफ बोल दिया, कृषि मंत्री ने कि जी एमएसपी वापस तो नहीं करेंगे हम लोग। कौन करें, इसमें कोई दोहरा नहीं। ये तो 3-4 दिन जज भी थी 6:30 बजे। अल्टीमेटली इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है तो क्या इलाज होगा इसका? देखो इलाज तो कोई है कौन नहीं। तोमर साहब ने ये कहा था भाई हमें 20 की बात निकालेंगे। तोमर साहब ने ये बात तो कही है। भाई कुछ सरकार नरम पड़ेगी, कुछ पब्लिक नरम पड़ेगी। आपकी क्या राय है? देखो राय तो जो ना अपने दिमाग काम करता हो। अच्छा मतलब कुल मिला के सरकार गलत है, एमएसपी मान नहीं रही है, विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं देती सरकार? लिखकर क्यों नहीं देती? साफ इनका कहना है कि आखिर सरकार जब बोल रही है कि एमएसपी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर लिखकर देने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जी क्या कहना चाहोगे? किस बारे में जी? एमएसपी के बारे में। एमएसपी के बारे में जी, किसान सदा से मेहनती वर्ग रहा है जी, और उस किसान के द्वारा पैदा की गई फसल का भाव सेठ लगाता है या व्यापारी वर्ग लगाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, एक छोटे से छोटा दुकानदार भी लगा लो, अगर 2 रुपए की चीज़ ले आओ उसको 2 रुपये 10 पैसे में, 2 रुपये 25 पैसे में बेचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। लेकिन किसान की मजबूरी है, व्यापारी भाव लगाएगा उसका और उस दाम पे उसको बेचना पड़ेगा। किसान की मजबूरी ये भी खर्चे हो जाते हैं, उसको फसल बेचनी होती है, पड़ेगी। बिल्कुल। तो सरकार इसके लिए कुछ ऐसा समाधान करे, भाई इतनी लागत आई है किसान की, उसके हिसाब से इसको 12 महीने मेहनत करता है तो प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। मजदूरी नहीं मिलती भाई पूरी। किसान की मजदूरी पूरी नहीं हो सकती, कर्ज के बोझ के नीचे आके किसान आत्महत्या करने
पर मजबूर हो जाते हैं। तो सरकार तो यूँ बोल रही है कि जी हमने जो 2% तो आप आड़तियों को दे रहे हो, हमने तो वो भी खत्म करवा दिया बीच में से। हम डायरेक्ट जो आपकी जो फसल है सरकार खरीदेगी। सरकार खरीद तो नहीं रही जी, सरकार खरीद तो नहीं रही। सरकार का कोटा होता है, वो कोटा पूरा हो गया, सरकार खरीद बंद कर देती है। जमींदार ने पैदा किया, कहाँ लेके जाएगा उसको? व्यापारी के पास जाएगा, व्यापारी अपने मनमर्जी से दाम देगा उसको। नहीं, वो समाधान तो नहीं आप है। क्या चाहते हो? आप एमएसपी के पक्ष में हो कि विरोध में? एमएसपी के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है जी। और मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार किसान है 12 महीने मेहनत करता है, उसका फल मिलना चाहिए, उसकी मजदूरी। दिल्ली जाओगे? दिल्ली जाएंगे जी। कब जा रहे हो? अभी 1-2 दिन में जाएंगे। समर्थन करो, धरने को समर्थन कर रहे हो पूरा? धरने को समर्थन इसलिए कर रहे हैं जी, किसान की मेहनत का फल नहीं मिल रहा है उसको। तो तोमर साहब ने साफ साफ बोल दिया, अपने कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि एमएसपी वापस तो नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो। देखो, किसान 12 महीने मेहनत करता है, उसकी मजदूरी भी उसके पल्ले नहीं पड़ती। एमएसपी का मतलब मैं बताऊं जी आपको? हाँ बताओ। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, ठीक है, ये कम से कम हमारा सपोर्ट मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये चाहती है सरकार, बट दिक्कत ये आ रही है कि सरकार ये बात लिख कर नहीं दे रही। सरकार को लिख के देना चाहिए जी। अगर इस भाव में सरकार खरीदना चाहती है, उसको लिख के भी देना चाहिए, भाई हम खरीदेंगे आपसे। ये मैंने अगर फसल पैदा कर ली, सरकार का कोटा पूरा हो गया, वो तो बोल देते हैं हमने इतना खरीदना है, उसके बाद में मैं कहाँ लेके जाऊंगा? मैं घर तो नहीं रख सकता उस चीज को। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी। 1888 का भाव सरकारी ठीक है। रेट पीआर का, ठीक है, जो केवल मंडी में पड़े हैं। ठीक है, 15 दिन हो गए बोली आए, ठीक है। तो कड़ा है मूल्य वो। तो वो सरकारी मूल्य मतलब कहाँ बोला है? तो अल्टीमेटली हमने पता यही करना है कि किसान आखिर दर्द क्या है किसानों का। अब यही कहना चाह रहे हो कि जी एमएसपी कुछ दे रखा है, खरीद किस भाव के ऊपर हो रही है, ऊपर से जो परेशानी झेल रहे हैं किसान वो अलग से, यही कहना चाह रहे हो आप? जी जी, आप कुछ बोल रहे थे। पटाऊ तो ले भी भूल रहा। कौन नहीं चढ़ाओ पटा, दोबारा चढ़ाओ। कौन चढ़े? चढ़ जाओ। ये काम कौन करता? कौन नहीं काम करता? जब तो बात आ रही थी, मेरे याद थी, उस पर एमएसपी बात चल रही थी भाई, न्यूनतम जो अपना समर्थन मूल्य है उसके ऊपर बात चल रही हाँ तो वो न्यूनतम ये भाई ने बता तो दिया। भाई खरीदते कौन रहे हैं? ये सरकार का मूल्य है, ये 2150 है बाजरा, बिल्कुल। लेकिन कहाँ खरीदते हैं? मान लिया 30 मन आ गया, उसका नो कहीं 20 मन 5 मन ग्रहण ले जी, बिल्कुल। वो 5 मन कड़े कड़े बेचारा खिंडा क्या होगा? होना तो जी अल्टीमेटली यही है कि सरकार बोल रही है कि हमने एमएसपी निर्धारित कर दिया है, बट अगली बार क्या चाहते हो? सरकार किसकी हो? सरकार को बेरानी के होगा के नहीं, फिर मोदी को वोट नहीं देंगे। तो मोदी को वोट नहीं दोगे? मतलब 4 साल पड़े हैं जी अभी। पूरी कोशिश और होगी सरकार किसी को भी सरकार की जैसे सरकार ने किसान का विरोध या किसान के विरोधी काम किए हैं, उस हिसाब से इस सरकार के विरोध में ही वोट जाएंगे। ठीक है। अगली बार जो है सरकार को कोई मौका, हमारी तरफ से मौका नहीं दिया जाएगा, बाकी आगे की तो। अच्छा, अपने यहाँ के जो आपके बरवाड़ा के विधायक है जोगीराम सिहाग जी, उन्होंने किसानों के समर्थन में आने के बाद में जो अपना जो चेयरमैनी का पद है उस पर उसका त्याग कर दिया, तो वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किसान का साथ दिया है, किसान के पक्ष में गए हैं, तो किसान भी उनके साथ हैं। मदद किसान की है, किसान की उसमें राजनीति है ना है, लेकिन फिलहाल जो है मौके पे किसान के साथ हैं। और किसान के साथ होने के नाते सारा किसान वर्ग या कमेरा वर्ग जो भी है सारा भी उसी के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे कोई वो हो गया है। लेकिन सरकार ने जो नीति अपनाई है उन नीतियों के खिलाफ है। एक बात और सुनने में आ रही है जी कि जो वहाँ पे सारे के सारे जो पंजाब है, सरदार बेल्ट जो है सारी की सारी, वो ज़्यादा तादाद में देखी जा रही है, तो कहीं एक ये पॉलिटिकल षड्यंत्र तो नहीं कहीं किसानों को हो सकता है? पॉलिटिकल भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात, पार्टियां हैं दूसरी पार्टियां, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई पॉलिटिकल वाली बात। जमींदार को भी इतनी बात तो समझ में आती है, भाई सरकार का भाव ये दे दिया सरकार ने, और जमींदार को मिलता क्या है? ये तो सरकार को, जमींदार को भी समझ में आ रही है बात। एक चीज है, जैसे अभी भाई ने बताया, मंडी में चले गए, 20 दिन तक उसकी बोली नहीं लगी, आधी तो वैसे सूख में गई, आधी वहाँ के जानवर हैं और हैं, मतलब नुकसान हो गया। फिर 15 दिन तक जमींदार वहाँ पड़ा रहा है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, और रेट कुछ है, उसके बाद उसके भाव लगते हैं तो लगता कुछ है, तो किसान कहाँ जाएगा? विरोध ही करेगा सरकार का। सबसे ज़्यादा
मतलब इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया, नहीं तो जाते थे अपना जाते, अब उसका माल बिक जाता था। आड़ती के पास माल ले गए, वो अपने आप पैसे उसी तरह सपोर्ट कर दिया। अब ये बोलते हैं कि पैसा अकाउंट में आएगा आपका, 4 दिन में आएगा, महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। आपने धान गिड़वाली मंडी में गिरवालिए जी। फिर 5-6 के है खरीदे नहीं गए, बोला गेट पास नहीं कटवाया। गेट पास को एक सेकंड। दुकानदार कटवा होगा, अब तो उसका है गेट पास कटवाने का। बिल्कुल। अर्थ किस बात की लेता हो, इसी बात की लेता होगा। बात की लेता है। तो 15-15 दिन हो गए, बोला गेट पास नहीं है, इसके लिए बिक्री बंद है। अच्छा। बताओ किसका खोट है? किसान का है ना, किसान का खोट तो नहीं है जी। किसान तो पूरे 6 महीने मेहनत करके फसल लेके जाता है। हाँ, तो ये बताओ, ये बिराना मट्टी हो रही है, ऊपर तो बूंद होगी, मैं जाएगी, वो सरकार ले क्यों नहीं रही? 1888 का रेट है, 1600 रुपये में खरीदारी हो रही है, तो सरकार का क्या फायदा है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं आने। जी। सुन लीजिए सरकार। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप, कुछ कह रहे हो जी। एक सेकंड। ये मेरे थोड़ा याद थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब ये जो हमारे एमपी बने ना, ब्रिजेंद्र सिंह जी। हाँ, ये हमारे, इनको कोई नहीं जानता एरिया में, जी। सिर्फ है वीरेंद्र के नाते से इसको वोट मिले, सिर्फ मोदी के। हाँ जी। वीरेंद्र को कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रधानमंत्री के नाते प्रधानमंत्री से के, हाँ, बस। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ और है। प्रधानमंत्री आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये बस ये गलत है, ये गलत ये गलत है। ये गलत है। सिर्फ ये देख के कि भाई प्रधानमंत्री आए तो ये आए, बिल्कुल। लेकिन एमपी को हमारे किसी को पता नहीं, थोड़ा ना इनने पूछ लो उनने पूछ लो, भाई कैसी शक्ल मारे। विधायक विधायक तो ठीक है, विधायक फिर पावर तो कौन में है, चेयरमैन ही थे उसने। ना कौन दी, कुछ भी नहीं दे रखा। नहीं, दी थी चेयरमैन, उन्होंने ली नहीं। लेगा क्या है, जब भाई हमने वो बनाया उसको, अरे हम उसको वोट दिए हैं तो नहीं देंगे भाई, काम करेगा। अब काम के बाद उसको दे नहीं रखी, क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या जी, क्या कर रहे थे विधायक जी के बारे में क्या कर रहे थे? विधायक जी के बारे में ये बात है कि उसको पावर नहीं है। पावर नहीं है। हाँ, ये कोई बदली करवानी है या कोई डीसी रेट पे को बढ़ करवाना है, वो नहीं लगा सकता। तो उसके विधायक पढ़ा क्या हुआ? कोई काम लेके गए हो आज तक आप? गए, हाँ, कुछ हुआ? नहीं हुआ, नहीं, क्यों? उसके पास पावर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अभी चेयरमैन जो पद छोड़ा है उन्होंने, वो ठीक किया गलत किया? वो तो उसके मन में है, जो करना है तो ठीक है उसका। नहीं, फिर भी आपका क्या पर्सनल हुआ कि भाई अगर चेयरमैन ही होते वो तो तो कुछ ना कुछ तो उनके पास होता। किसानों का हक में चलेगा तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर अटके इलेक्शन में फिर देख लेंगे। हैं, ये तो हमारे हाथ में बात है। अगर काम करेगा तो वोट दे देंगे, नहीं करेगा तो अंगूठा दिखा देंगे, बात बराबर है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, ये थी लाडवा के किसानों की अपनी राय। इनको एमएसपी के बारे में कोई खास नॉलेज तो नहीं है, जानकारी तो उनके पास नहीं है, बट ये विरोध कर रहे हैं सरकार का जमकर। कह रहे हैं कि जी भाव कुछ चल रहा है, सरकार दे कुछ रही है, एमएसपी की बातें कुछ हो रही है और बातें मंडी में जाके किसानों को परेशान करने की कुछ हो रही है। सारे के सारे जो किसान हैं विरोध में हैं। लाडवा गाँव से भी 250 से ऊपर लोग दिल्ली पहुँचे हैं उन किसानों का समर्थन करने के लिए। यहाँ से भी काफ़ी किसान कल या परसों में दिल्ली पहुँचने वाले हैं। आगे भी इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।